हेलो गाइस, मैं चांदनी सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि क्या पीसीओडी के साथ कंसीव करना पॉसिबल है। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जिनको पीसीओडी डिटेक्ट होता है और वो इस उलझन में पड़ जाती हैं, इस स्ट्रेस में पड़ जाती हैं कि क्या मैं पीसीओडी के साथ नेचुरली कंसीव कर सकती हूँ, क्या मुझे किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझेंगे पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी आजकल जो बहुत सारे लेडीज़ में, यानी कि आप समझिए कि हर 5 में से 2 जो रिप्रोडक्टिव एज की महिला होती हैं उनमें ये पीसीओडी बहुत कॉमन है। अब इसको आप ये कहिए कि या तो हो सकता है लाइफस्टाइल हमारी बहुत बदल गए हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते आज के यंगस्टर्स, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, तो इस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इसी को हम पीसीओडी कहते हैं। तो पीसीओडी जो है वो बेसिकली एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जो कि रिप्रोडक्टिव और फर्टाइल एज की जो वुमेन होती हैं, जो चाइल्ड बेयरिंग एज की वुमेन होती हैं, उनमें ये पाया जाता है। तो हम सबसे पहले इस पे बारे में बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा हमें पीसीओडी है। तो अगर आपको के पीरियड्स इरेगुलर हैं, सबसे पहला सिम्टम तो ये है कि अगर आप एक यंग एज में हैं, आप फर्टाइल एज में हैं, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, यानी जल्दी आते हैं या फिर बहुत लेट आते हैं, 2-2 3-3 महीने आते ही नहीं हैं, तो हो सकता है आपको पीसीओडी हो। अब दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपको एक्ने होते हों, आपके हेयर फॉल हो रहे हों, तो भी आपको पीसीओडी हो सकता है। आपके जो बॉडी पे हेयर ग्रोथ एबनॉर्मली हो रहे हो, यानी कि आपके फेस पे, आपके बॉडी में एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो रहा हो, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा आपको अपनी बॉडी में हेयर ग्रोथ दिख रही है, तो भी आपको पीसीओडी हो सकता है। हो सकता है आप ओबीज़ हो, यानी आप ओवरवेट हो, आपका जो नॉर्मल बीएमआई होना चाहिए आपके हाइट के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा हो उससे आपका वेट, और आपका वेट कंट्रोल नहीं हो रहा हो, डाइट करने के बाद भी, एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको अपना वेट रिड्यूस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आपको पीसीओडी हो सकता है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं अपने अंदर, आपके पीरियड्स बहुत इरेगुलर हो रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो एक अल्ट्रासाउंड एग्ज़ाम करेंगे आपकी ओवरीज़ को देखने के लिए। अगर आपकी ओवरीज़ में मल्टीपल सिस्ट होते हैं या मल्टीपल एग्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको पीसीओडी है। कोई राइट स्पेसिफिक डायग्नोसिस पीसीओडी का नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स जो लेके चलते हैं आपका डायग्नोसिस प्लान, वो यही है कि वो अल्ट्रासाउंड करके जनरली हमारी ओवरीज़ को देखते हैं। नॉर्मली ओवरीज़ में 1 या 2 एग्स मैच्योर होते हैं। अगर आप पे मल्टीपल एग्स मैच्योर हो रहे हैं और आपकी ओवरी में सिस्ट है, तो इसका मतलब वो डायग्नोज कर देते हैं कि आपको पीसीओडी है। तो इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है। जनरली डॉक्टर्स जो होते हैं वो बर्थ कंट्रोल पिल्स देते हैं जिससे आपके साइकिल्स जो है वो रेगुलर हो सके। आपको आपके जो ब्लड शुगर होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए मेटफॉर्मिन नाम की ड्रग देते हैं जिससे आपके ब्लड शुगर्स जो हैं वो कंट्रोल हो सके। जनरली हमारी बॉडी में पीसीओडी के टाइम पे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, यानी जो हम लेते हैं बाहर से शुगर, वो अब्जॉर्ब करना हमारी बॉडी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। तो आप कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, जैसे मैंने कहा, वो आप बिना डॉक्टर से कोई बर्थ कंट्रोल पिल, कोई मेटफॉर्मिन, कोई टैबलेट ना लें। आप अपने डॉक्टर से मिल के ही लें, क्योंकि इसकी जो डोजेज़ होती हैं वो डॉक्टर आपकी कंडीशन और आपके जो पीसीओडी कितना है उसके हिसाब से तय करते हैं। अब इससे बहुत सारी महिलाओं को ये होता है कि हमें पीसीओडी डिटेक्ट हो गया, अब आगे क्या कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, क्या हम कभी नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। तो इसका आंसर है जी बिल्कुल, आप पीसीओडी के साथ नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। हो सकता है कि आपको कंसीव करने में थोड़ा डिले हो सकता है कि आपको नॉर्मल वुमेन जिनको पीसीओडी नहीं है उनसे ज़्यादा टाइम लग जाए, उनसे हो सकता है आपको एक्स्ट्रा मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है आपको डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है आपको हार्मोनल थेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन आपको नेचुरली कंसीव करना ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जी बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो पीसीओडी वाली वुमेन होती हैं वो जनरली प्रेगनेंसी के बाद भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस के लिए प्रोन होती हैं, यानी जिनको पीसीओडी होता है अगर वो प्रेग्नेंट हो भी गई तो भी थोड़े कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि जो पीसीओडी वाली वुमेन होती हैं वो 3 टाइम ज़्यादा प्रोन होती हैं मिसकैरेज के, यानी अगर किसी को पीसीओडी नहीं है और जिसको पीसीओडी है उसके कंपैरिजन में मिसकैरेज होने के जो चांसेस होते हैं वो 3 गुना बढ़ जाते हैं। और आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं। आपको प्री इक्लेम्पसिया यानी कि हाई ब्लड शुगर होने के चांसेस हो जाते हैं। इवन प्री टर्म लेबर और प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पीसीओडी सिर्फ आपको कंसीव करने में ही प्रॉब्लम नहीं करता है, ये आपको प्रेगनेंसी को भी आगे ले जाने टाइम जो होता है, यानी जो हमारा 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है उसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है। मुझे भी पीसीओडी है
मैंने भी कंसीव करने में काफ़ी परेशानियाँ झेली हैं और इवन प्रेगनेंसी में भी मुझे भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई थी, प्री टर्म डिलीवरी करना पड़ा। तो इसमें मेरा एक वीडियो है माई प्रेगनेंसी स्टोरी, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने इतने टाइम मुझे लगा कंसीव करने में और क्या क्या मैंने फ़ेस किया, तो आप मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं कि मैंने पीसीओडी के साथ कैसे कंसीव किया, कितना टाइम लगा, क्या क्या मेडिकेशंस हुई और फाइनली क्या क्या मैंने चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में किए कि मैंने नेचुरली कंसीव। अब हम बात करेंगे कि पीसीओडी के साथ कंसीव करने में प्रॉब्लम होती ही क्यों है, क्यों ऐसा होता है कि कंसीव करने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो जाती है, हम नॉर्मली नेचुरली थोड़े से ट्राई करने के बाद कंसीव क्यों नहीं कर पाते। तो इसका आंसर ये है कि जो आपकी प्रेगनेंसी होती है उसमें मैच्योर होने से लेके, एग मैच्योर होने से लेके इम्प्लांट होने तक पूरा हार्मोन का खेल है। और ये पीसीओडी जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होता है। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं पीसीओडी में इतने ऊपर नीचे हो जाते हैं कि वो राइट एटमॉस्फेयर फर्टिलाइज एग को नहीं दे पाते हैं कि जिससे प्रेगनेंसी आगे बढ़ सके। जैसे एक प्रेगनेंसी के लिए आपका एक परफेक्ट क्वालिटी का एग चाहिए जो परफेक्टली मैच्योर हो। आपका जो यूट्रस का एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए जहाँ पे इम्प्लांट हो सके एग, यानी हार्मोन्स बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, जबकि जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम या यूट्रिन लाइनिंग है वो परफेक्टली ग्रो हुई हो, जहाँ पे आराम से जाके जो फर्टिलाइज एग है वो इम्प्लांट कर सके खुद को। और ओवुलेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे जो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है आपके पीसीओडी में वो ये होती है कि ओवुलेशन ना होना। जब इरेगुलर साइकिल्स होते हैं तो ओवुलेशन नहीं हो पाता है। बहुत सारे महिलाओं में एक तो बनता है लेकिन वो निकल नहीं पाता, तो इस केस में प्रेगनेंसी होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आपके जब एग ही रिलीज़ नहीं हो रहा है, ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी कहाँ से होगी। और ये एक सबसे कॉमन चीज़ है जो पीसीओडी वाले वुमेन को होता है, ओवुलेशन ना होना। इसके लिए आपको डॉक्टर्स कुछ फर्टिलिटी मेडिकेशंस सजेस्ट करते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम को भी ओवरकम किया जा सकता है। आप ओवुलेशन किट यूज़ करके देख सकते हैं कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। इस पर मेरा एक डिटेल वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ। तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन चलाएंगे, या तो हो सकता है आपको ओवुलेशन इंडक्शन करें, ओवुलेशन मॉनिटरिंग करें, यानी आप अल्ट्रासाउंड करके देखें कि आपका एग कब मैच्योर हो रहा है, आपका एग रिलीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जब रिलीज़ होता है तो आपको वो टाइम्ड इंटरकोर्स के लिए कहते हैं जिससे आपको प्रेगनेंसी हो सके। तो उसके बाद सब 3 चीज़ होती हैं। परफेक्ट एग होना चाहिए, आपका ओवुलेशन होना चाहिए और आपका यूट्रस का एटमॉस्फेयर जो है वो इतना सपोर्टिव होना चाहिए जहाँ पे एग जो है वो इम्प्लांट हो सके। पीसीओडी में ये तीनों चीज़ गड़बड़ हो जाती हैं, यानी आपको अगर पीसीओडी है तो आपके हार्मोन्स इस तरह से काम करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं करती प्रेगनेंसी के लिए। इसीलिए जो प्रेगनेंसी के साथ कंसीव करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। और जो वुमेन होती हैं वो बहुत स्ट्रेस लेने लगती हैं। नॉर्मल सी चीज़ें जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे होते हो वो चीज़ होती नहीं है और आपको डिले होता है तो आप पैनिक करने लगते हो, स्ट्रेस लेने लगते हो। स्ट्रेस तो सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे पीसीओडी में हमें कंसीव करने में और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, हो जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए जिससे कि हमें कंसीव करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले जो आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं वो ये करने हैं कि अपना वेट रिड्यूस करना है। अगर आप ओवरवेट हैं, आप ओबीज़ हैं, आपका जो वेट है वो आपकी बीएमआई की जो कैटेगरी है उससे ज़्यादा आ रही है, तो आप प्लीज़ प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले सबसे पहले अपना वेट रिड्यूस करिए। ये बहुत ज़रूरी है एक पीसीओडी के पेशेंट के लिए, सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए नहीं, ऐसे भी अगर आप प्लान नहीं कर रही हैं तो भी आपके पीरियड्स अगर इरेगुलर हैं और आपको पीरियड्स को अपने रेगुलर करना है तो भी ज़रूरी है अपना वेट रिडक्शन। जो पीसीओडी की वुमेन होती है उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस, उनको ब्लड शुगर होने के चांसेस, उनको थायराइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए तो भी ज़रूरी है कि वेट रिड्यूस करें। दूसरी चीज़ है राइट एक्सरसाइज। आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, बहुत लो भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत रिगरस भी नहीं करना है कि हमें बहुत कार्डियो कर लिया, हमने बहुत रनिंग कर ली, हमने बहुत वेट ट्रेनिंग कर ली। नहीं, आपको एक मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है जितना में आपके हार्मोनल जो हार्मोन्स हैं जो सही रहें। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी, बहुत ज़्यादा अचानक से वेट रिड्यूस आपने कर लिया, बहुत क्रैश डाइट कर ली, उसमें भी आपके जो हार्मोन्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आपको एक परफेक्ट प्लान लेना होगा कि आपको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको 7 से 8 घंटे सोना है, ज़रूर सोना है। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो सोते कम हैं, मैं भी कम सोती हूँ, बहुत ज़्यादा कम सोती हूँ। सोना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर से नींद लेनी ज़रूरी है, कम से कम 8 घंटे की नींद। कैसे भी टाइम निकालिए, कुछ भी करिए, इतनी नींद लीजिए। चौथी चीज़ है परफेक्ट डाइट। आप
अपने लिए परफेक्ट डाइट प्लान करिए जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें कार्ब्स बहुत कम हो, जिसमें फैट बहुत कम हो, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हों। ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट को ऐसे मॉडिफाई करिए कि ये सारी चीज़ें आपके डाइट में इंक्लूड हो, फाइबर हो, प्रोटीन हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, सारी चीज़ें हो। और एक बात का ध्यान रखिए कि आप लो कार्ब्स होने चाहिए और लो फैट होना चाहिए। तो आपकी डाइट इस तरह से होनी चाहिए। अपने ओवुलेशन को मॉनिटर करिए। आप ये पता करिए कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। उसके लिए कुछ आपके बॉडीली चेंजेस होते हैं, उससे भी आप पता कर सकते हैं आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। या फिर आप ओवुलेशन किट का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। और टाइम इंटरकोर्स प्लान करिए। आपको जैसे ही पता लगे कि आपका ओवुलेशन हो रहा है, उस हिसाब से आप इंटरकोर्स प्लान करिए ताकि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएँ। ये कुछ चीज़ें जिनका ध्यान रख के आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्या कोई स्पेशल फूड होता है। बहुत सारे चीज़ें बोली जाती हैं सोशल मीडिया पे, या फिर बहुत सारे आजकल एड्स आ रहे हैं कि आपको ये टी पीने से पीसीओडी कम हो जाएगा, आपको ये खाना खाने से हो जाएगा, ये सप्लीमेंट लेने से हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है और आप अपने लाइफस्टाइल को ही ठीक करके इसे ठीक कर सकते हैं। कोई आपको मैजिक की तरह कुछ नहीं काम करने वाला कि आपने कोई मैजिक टी ले लिया और आपकी पीसीओडी क्योर होगा, आपने कोई मैजिक सप्लीमेंट ले लिया। ये सिर्फ उनकी मार्केटिंग है, इस पर मत जाइए। आप अपना वेट रिड्यूस करिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी एक्सरसाइज करिए, अच्छे से नींद लीजिए, आपका पीसीओडी क्योर हो जाएगा। आप उनके पीछे मत भागिए। ये कोई भी शॉर्टकट नहीं होता किसी भी चीज़ का। ये जो शॉर्टकट के तरीके होते हैं कि ये बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं आजकल मार्केट में कि इससे पीसीओडी क्योर हो जाता है, बहुत सारे आपको हर्बल टी दे देंगे, उससे नहीं, कुछ नहीं होगा। आपको जो करना है वो मेहनत से करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को। आप मैजिक की तरह अचानक से कुछ भी नहीं होता है, तो पीसीओडी भी अचानक से क्योर नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि पीसीओडी के साथ क्या कोई राइट एज होती है कंसीव करने के लिए। तो ना देखिए, सिंपल सी चीज़ ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपको पीसीओडी हो, आपको पीसीओडी ना हो, दोनों केसेस में फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाती है। तो अगर पीसीओडी है आपको, तो आपको जल्दी ट्राई करना चाहिए। यानी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है कि आपको आगे चल के थोड़ा टाइम लग जाए कंसीव करने में। तो आप प्रेगनेंसी को ऐसे प्लान करिए कि आपके पास थोड़ा टाइम हो, यानी आपका जो एज है वो ज़्यादा एडवांस ना हो। अगर आप 35 प्लस हो रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी नेचुरली ट्राई करने की कोशिश करिए। और आपको पीसीओडी है तो, अगर नहीं होता है तो आप 6 मंथ तक नेचुरली ट्राई करिए, नहीं तो अपने डॉक्टर से मिलिए। और अगर आपकी एज 30 के नीचे है तो आप 1 साल तक नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपने लिए राइट ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। और सबसे लास्ट चीज़ ये है कि क्या पीसीओडी वालों को आईवीएफ की ही ज़रूरत पड़ती है? तो जी नहीं, ज़रूरी नहीं है। 90% वुमेन जो पीसीओडी की होती हैं वो नेचुरली कंसीव कर जाती हैं, थोड़े मेडिकल हेल्प से, थोड़े से फर्टिलिटी ड्रग से, थोड़े लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से आराम से कंसीव कर जाती हैं। हाँ, लेकिन 10% वुमेन होती हैं जिनको बहुत बैड पीसीओडी होता है, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, उनको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मोस्टली जो 90% वुमेन होती हैं उनको नेचुरली वो नॉर्मली थोड़े से मेडिकल हेल्प से कंसीव कर लेती हैं। तो प्लान करिए सारी चीज़ें, खुद को पहले प्रिपेयर करिए। अगर आपको पीसीओडी है तो पहले अपनी बॉडी को प्रिपेयर करिए, ताकि वो सिर्फ कंसीव करना ही नहीं थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, प्रेगनेंसी भी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है पीसीओडी के साथ। तो आपको सबसे पहले खुद पे काम करना है। अगर आप ओवरवेट है तो वेट रिड्यूस करिए, लाइफस्टाइल सही करिए, अच्छी डाइट लीजिए, उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करिए। और अगर आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो अगर आपने पीसीओडी को थोड़ा सा आपने कम कर लिया है, अपने हार्मोन्स को थोड़ा बैलेंस में ला दिया है, तो आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत स्मूथ जाएगी और आप एक हैप्पी हेल्दी बेबी को डिलीवर करेंगे।